Okay, welcome back dear students. Now you are watching lecture number 26 of physics subject of 10 plus 1 class, and we are in unit number 2. Topic of this video is triangle law of vector addition. So definition आपको notes में मैंने लिखवाई है और भेजी भी है आपको. So if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent side of triangle taken in same order, this is very important, taken in same order, then their resultant is completely given in magnitude and direction by the closing side of the triangle taken in opposite order. So what is the triangle law? ट्राइंगल लॉ इज जस्ट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. जब दो वेक्टर हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें कैसे मिलेगा. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो उनका एडिशन जो है वो सिंपल अलजेब्रा से नहीं हो सकता. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. क्या होता है, मान लीजिए दिस इज अ वन वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी. यू वॉन्ट टू ऐड देम, आप इन दोनों का एडिशन करना चाहते हैं, तो हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं. कैसे बनाते हैं, देखिए हम सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, सेम इसी वेक्टर को कहीं दूसरी जगह पर ले जाके ड्रॉ कर देंगे. हमेशा याद रखिए जब तक वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होती, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, और जब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो वेक्टर सेम वही वेक्टर रहता है. ठीक है, सो इट इज़ अ वेक्टर ए, सो इट इज़ आल्सो वेक्टर ए. फिर हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर को ऐड करना है, जिस वेक्टर को हमें ऐड करना है, उस वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर के टेल पर, हेड पर ले जाते हैं. तो इसके पैरेलल हम वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक वेक्टर बना लिया सेम. तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये आपका वेक्टर बी हो गया. ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उसमें से किसी एक को आप फर्स्ट वेक्टर कह लीजिए और दूसरे को सेकंड वेक्टर कह लीजिए. ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया किसी दूसरी जगह पर जाके, फिर हम फर्स्ट वेक्टर का पैरेलल सेम वेक्टर, जहां पहला वेक्टर खत्म होता है, जो उसका हेड है, उस पर हम दूसरे वेक्टर की टेल रख लेते हैं. ध्यान रखिए हम लोग क्या करेंगे, हेड में हेड के साथ टेल मिलाएंगे, फर्स्ट वेक्टर की हेड दूसरे की टेल, और ऐसा हेड टू टेल कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसे हम लोग सेम ऑर्डर कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, सेम ऑर्डर. इसका मतलब ये मेरे दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गए. ठीक है, अब इन दोनों का जो एडिशन है, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर जहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा वेक्टर जहाँ खत्म होता है, मतलब टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, उनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. ये मैं आपको लीनियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी बता चुका हूँ. ठीक है, अब ये जो थर्ड साइड हमारे पास आई, मान लीजिए ये आपका साइड है आपका ओ पी क्यू. अब इसको आप एज अ वेक्टर ना देखें तो ये आपकी एक ट्राइंगल बन जाती है, ओ पी क्यू. क्या बन गई ये ट्राइंगल. अभी तक आप वेक्टर्स को मत देखिए, जस्ट सी द शेप. तो जो ज्योमेट्रिकल शेप आपको यहाँ मिल रही है वो क्या है, वो आपकी एक ट्राइंगल है. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप साइड OP और PQ को देखें तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है. ठीक है, साइड OP जो है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है, राइट, और जो साइड PQ है वो आपके वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन of your statement. If two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent side of a triangle taken in same order. ये टू adjacent sides होगी ट्राइंगल की. जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है वो इसके अलोंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जितना हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारी ट्राइंगल की साइड है, और डायरेक्शन भी वही है जो हमारे जिस वेक्टर को ऐड करना है. जैसे ये वेक्टर आपका राइट साइड में है, ये वेक्टर आपका अपवर्ड है, जिस भी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सेम. मतलब हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स को इस ट्राइंगल OPQ की इन दोनों साइड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. बोलने का मतलब कि कोई आपसे बात करे कि
इस ट्राइंगल में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप सिंपली बोलेंगे इट इज इक्वल टू ओपी, लेंथ ओपी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज द लेंथ पी क्यू। देन आगे क्या कहता है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में हो गए। देखो दोनों वेक्टर जिनको ऐड करना है, एक का हेड जहाँ खत्म हो रहा है, टेल वहां से स्टार्ट हो रही है, हेड टेल कॉम्बिनेशन सेम ऑर्डर के लिए हमने किया हुआ है इसको, हेड टेल सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर आपने देखा है तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसको भी देख लीजिए, तो आपके लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट अस मूव अहेड। आगे क्या कहता है, देन देयर रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या मिलता है हम लोगों को, लेटर से हम लोगों को वेक्टर आर मिलता है, जिसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे। इन दोनों का क्या बोलेंगे हम लोग, इसे रिजल्टेंट। जो आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही होगा। इज कंप्लीटली गिवन इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ओ पी क्यू, टू साइड्स तो हमने पहले बना ली, ओ पी और पी क्यू हमने पहले बना लिया, और अब हम इसका क्लोजिंग साइड ओ क्यू बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो थर्ड साइड जो इसका रिजल्टेंट है बच्चों, दैट विल बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ओ पी क्यू, ये दो साइड्स हम लोगों ने पहले बना ली थी जो आपके इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्लोजिंग साइड हो गई इसकी ओ क्यू, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर समझते हैं, ऑपोजिट ऑर्डर कैसे बनता है, जब हम लोग टेल के साथ वेक्टर की टेल मिलाते हैं, या फिर टिप के साथ वेक्टर की टिप जब हम मिलाते हैं। तो सी हियर केयरफुली, यहाँ पर ये इस वेक्टर की और इस वेक्टर की टेल मिल रही हैं, और इस पॉइंट पर आप लोगों की इस वेक्टर की और इस वेक्टर की टिप्स आपस में मैच कर रही हैं। तो ये जो वेक्टर है ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर में हो गया। किस ऑर्डर में हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, जिसे आप लोग वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट कहेंगे। तो ये है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार फिर से रिप्ले करके इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बहुत बार हम लोग इसे यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हमारे पास मान लीजिए वेक्टर बी है। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए हम पहले वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब हम वेक्टर बी जिसको ऐड करना है उसको हम लोग फर्स्ट वेक्टर के टिप से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पहला वेक्टर खत्म होता है वहाँ से दूसरा ऐड शुरू करेंगे जिसको ऐड करना है। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक वेक्टर बना लेते हैं इस तरह से, और डायरेक्शन सेम वही रखते हैं, तो ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब पहला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे और ऑर्डर दोनों का ऑपोजिट कर देंगे। आ रही बात समझ में, ऑर्डर दोनों का ऑपोजिट कर दिया। तो बच्चों ये जो थर्ड साइड बनी ऑपोजिट ऑर्डर में, ये आपका वेक्टर आर होगा, जिसे आप लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहेंगे। आ रही है बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये आपके पास कोई दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को आप लोगों ने आपस में ज्वाइन करना है, आपस में मिलाना है, ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो वेक्टर ए यहाँ बना लिया हम लोगों ने सेम। अब ये वेक्टर बी कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये हमने इसके पैरेलल यहाँ पे वेक्टर बना लिया। तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ पर जाके फाइनल पॉइंट हो गया। यहाँ से गए आप, यहाँ पहुंचे सेम ऑर्डर में ट्रैवल करते हुए, तो इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में ले लेते हैं तो ये सारे सेम ऑर्डर में हो गए, तो ना गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड आपने ट्राइंगल की बनानी है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। सारी बात समझ में। अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान में रख लीजिए कि किसको फर्स्ट वेक्टर लेना है, किसको सेकंड लेना है, इट डजंट मैटर। आप जैसे मर्जी ऐड कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों में सेम आएगा, दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले बी वेक्टर बना लेता हूँ, ये मैंने बी वेक्टर बना लिया लेट अस से।
अब मैं इसमें ए वेक्टर ऐड करूंगा तो मैं ए वेक्टर यहाँ से बनाऊंगा। अब मैं बी में ए ऐड कर रहा हूँ तो उसको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ठीक है। इसके पैरेलल ये बना दिया हमने, ये आपका वेक्टर ए आ गया। अब हमने बी को ए में ऐड किया, बी में ए ऐड किया, हरी बात समझ में। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहला वेक्टर हमने यहाँ बनाया, दूसरे का एंड पॉइंट यहाँ पर आया, तो इनको आपस में मैच कीजिए। जब इनको आपस में मिलाया आपने तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप देखें तो इन दोनों की लेंथ बराबर आएगी और इन दोनों की डायरेक्शन भी आपकी सेम रहेगी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट मैटर इन दिस, कि मतलब आप लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कीजिए या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कीजिए, दोनों आपके सेम आएंगे, ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग इसका जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं जिसे आप एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। लेट अस से दैट ये आपके पास कोई वेक्टर ए है और ये आपके पास कोई वेक्टर बी है, इनको आपने आपस में ऐड करना है, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट है आपका वो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है, तो वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। तो कैसे ऐड करेंगे देखिए, हम पहले क्या करते हैं वेक्टर ए बना लेते हैं। यहाँ पर ही हमने यहाँ पर वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हम लोगों का वेक्टर ए हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं वेक्टर बी को यहाँ से बना लेते हैं, ये हमारा वेक्टर बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतलब थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल को क्लोज करेंगे और उसे ऑपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे। तो बच्चों ये आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर हो जाएगा जो कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। लेट अस से दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट एंड लेट दिस इज पॉइंट इज क्यू, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से हम आप लोग देख सकते हो कि इन ट्राइंगल OP, अगर आप ट्राइंगल की लेंथ OP की बात करें, ट्राइंगल की लेंथ OP तो वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेरी सिंपल, लेंथ ऑफ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल OP विल बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें लेंथ OP चाहिए तो मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। आपको लेंथ PQ चाहिए तो लेंथ PQ जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा, ठीक है। और हमें अब लेंथ OQ की बात करें इस ट्राइंगल में, लेंथ OQ तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा। दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड कि ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, व्हाट वी डू, हम लोग यहाँ से एक फिर से मैं सेम यही डायग्राम चलो इसी पे हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स होगा, ठीक है। कैसे होगा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, देखिए जब हम वेक्टर्स में एंगल निकालते हैं तो हम लोग वेक्टर्स का हेड से हेड मैच करते हैं, टेल से टेल मैच करते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, तो ये इनके बीच का एंगल दिस इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आ रही बात समझ में, लेट अस से इट इज एनी वेक्टर 1 एंड दिस इज एनी वेक्टर 2, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल बिटवीन स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हेन जॉइनिंग देयर टेल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर इनकी हेड मैच कर दिए जाएं, अगर आप इस वेक्टर 2 को यहाँ पे मिला देते हैं तो ये आपका वेक्टर 2 हो जाएगा। तो फिर उनके बीच का जो एंगल है वो दोनों, ये देखो ये दोनों सेम आ जाएंगे, दीज बोथ आर सेम।
ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये कॉमन इंटरसेक्टर है दोनों का, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो दोनों वेक्टर्स के आइदर हेड ज्वाइन कर दीजिए या उनके टेल ज्वाइन कर दीजिए, और फिर जो एंगल बनेगा वो उनके बीच का एंगल होगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसके पैरेलल या इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल या फिर ये एंगल ये सारे सेम हो जाते हैं, तो इसे भी हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स ही कहेंगे। आ रही बात समझ में? अब इसके पैरेलल में यहाँ पे ये वेक्टर बनाया, ये डायरेक्शन बना दी मैंने, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम हो गए। अब दोनों सेम हो गए तो फिर ये एंगल थीटा बन गया, और थीटा क्या है आपका? थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ तो आप बोल सकते हैं कि लेट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। मान लो दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो उसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, और लेट अस से दिस पॉइंट इज एन। अब परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है और हम लोग साइड ओ क्यू जो है हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ अब नोट्स में मैंने ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वहाँ पर रिटर्न आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आप सिर्फ वीडियो देख के इसे समझिए, साथ में करते जाइए और फिर नोट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो बट नोट्स को जरूर पढ़िए और उनको अपने साथ रखिए। सो क्यू एन हमने परपेंडिकुलर ले लिया, राइट। अब देखिए हम लोग नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है बच्चों? ओ एन क्यू है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू आप लिख सकते हो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये हमारी ट्राइंगल है, इसमें ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर आ गया, ओ एन आपका बेस है, यहाँ पर आ गया। बेस जो भी मानना है आपने, अभी हम बेस लेके नहीं चल सकते इसको, वी आर कंसिडरिंग अदर टू साइड्स, ठीक है। ओ एन वन साइड एंड एन क्यू अनदर साइड। अब हमें ओ एन और एन क्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी द ट्राइंगल केयरफुली। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग साइड ओ क्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें साइड ओ क्यू मिल जाती है तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ओ एन? ओ एन को आप लोग ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एन क्यू को हम लोग एज इट इज ही लिख लेते हैं एन क्यू स्क्वायर, और दिस साइड आप लोग इसे ओ क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बॉक्स में रख लीजिए, हमें ये आगे अब यूज आएगी, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। अब लेट अस सी ओ पी क्या है। देखिए व्हाट इज ओ पी? ओ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, लिख चुका हूं मैं पहले, और एन क्यू और पी एन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम फिर से अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री की यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, देखिए मैं एक सेपरेट पेज पे बना लेता हूँ फिगर आपके सामने रख के। नाउ इन ट्राइंगल पी एन क्यू, मैं स्मॉलर ट्राइंगल पी एन क्यू लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये साइड में बना ली मैंने। ये आपका पॉइंट पी आ गया, ये पॉइंट आपका एन आ गया, और ये पॉइंट आपका क्यू आ गया। ये हमारा थीटा है और ये हमारा ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो ये आपका बच्चों बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से पी एन साइड चाहिए, और हमें पता कौन सी साइड है, पी क्यू हम जानते हैं कितनी है। पी क्यू आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। पी क्यू कितनी है आपकी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है, उसे हम नॉन की टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो पी एन अपॉन पी क्यू लिखेंगे। पी एन अननोन है जो हमें चाहिए, पी क्यू हमारे लिए नॉन है जो हमें पता है,
अब पी एन अपॉन पी क्यू क्या बना बच्चों, पी एन अपॉन पी क्यू, और पी एन क्या है आपका बेस, यहाँ पे लिख लेते हैं पी एन क्या है आपका बेस, और पी क्यू क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबको मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो पी एन अपॉन पी क्यू हो गया आपका कॉस थीटा। यहाँ से पी एन कितना मिल जाएगा, पी एन मिल जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, बहुत इजी है। पी एन कितना मिल गया आपको, पी क्यू कॉस थीटा। अब आपको एन क्यू भी चाहिए यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं, एन क्यू अपॉन पी क्यू लिखते हैं, ठीक है। अब एन क्यू क्या है बच्चों, एन क्यू आपका परपेंडिकुलर है, और पी क्यू क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने साइन थीटा लिख लिया। यहाँ से आप एन क्यू फाइंड आउट कीजिए, एन क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इंटू साइन थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, ये शिफ्टिंग तो आपको आती ही होगी, ठीक है। तो अब आप लोग अपनी फिर वापिस आइए, जो मैंने बॉक्स में इक्वेशन रखी थी, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा, इसे ठीक कर लीजिए, ओ क्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब आप लोग लेंथ की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में लिखना है आपने, ठीक है। ओ क्यू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा, ओ पी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, पी एन आपने निकाल लिया पी क्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब और एन क्यू भी आपने निकाल लिया पी क्यू साइन थीटा। लेकिन चलो वेक्टर्स में अगर आप लिखना चाहें इसको, तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने क्या किया, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू आया था, लेकिन पी क्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और एन क्यू कितना है बच्चों, पी इंटू क्यू, पी क्यू फिर से वही आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने एन क्यू का वैल्यू निकाल लिया, ये हमने पी एन का वैल्यू निकाल लिया। इन सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इसको देखिए, ओ क्यू स्क्वायर मीन्स magnitude of r vector and its square is equal to OP क्या है, magnitude of a vector प्लस PN क्या निकाला आप लोगों ने, ये है magnitude of B इंटू cos थीटा होल स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, NQ कितना है, magnitude of B इंटू साइन थीटा, और इसका भी क्या है बच्चों, स्क्वायर। अब इसका काम यहाँ पे चला गया, साइड में रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू, इसको आप लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर क्या होता है सबको मालूम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू सेकेंड टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों का देखो, ये एक टर्म है ये दूसरी है, दोनों का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉमन है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये सबको मालूम है ये कितना होता है, ये इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 रख दीजिए, क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इंटू 1 खत्म हो जाएगा, मतलब वही आ जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और आपका लेफ्ट साइड में क्या है, ये चला हुआ है, ऐसे होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अब मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखता हूँ तो स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, तो इसे आप लोग इस तरह से लिख देंगे, अंडर रूट में चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाता है आपके पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta whole under root। तो dear students, learn this expression. This is the expression for magnitude of resultant vector of two vectors a and b। ठीक है, जहाँ पर a और b उनका मैग्नीट्यूड है, सबको पता है। अगर ये आपके पास कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड या तो वेक्टर को मॉड लाइन में लिखा जाता है या फिर सिंपली वेक्टर साइन को हटा दिया जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जब हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे फिजिक्स में, तो डायरेक्शन मीन्स एंगल थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं, या कोई एंगल बना लेते हैं, थीटा फाई डेल अल्फा कुछ भी हो सकता है, और उस एंगल का हम लोग टेंजेंट निकालते हैं। मीन्स टेंजेंट ऑफ सम एंगल इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन इन फिजिक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, लेट अस कम बैक टू अवर फिगर। ये है हमारी फिगर यहाँ पर, तो ये हमारा आर वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम लोग, तो हम जो कोई भी एक फिक्स वेक्टर ए या बी कंसीडर करते हैं, हमारे लिए ए यहाँ पर इजी है, तो हम ए के साथ मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा बनाता है। तो अगर हमें इस अल्फा का पता चल जाए कि ये एंगल अल्फा कितना है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम यहाँ पर tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो tan अल्फा फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू, वही सेम ओ, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूं बच्चों ताकि फिगर आपके सामने रहे। ओ एन क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू। ठीक है, हम लोग tan अल्फा फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन के लिए। मैंने अभी बताया टेंजेंट ऑफ द एंगल, जो एंगल हमें निकालना है उसका टेंजेंट निकाला जाता है। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा मीन्स हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ वेक्टर ए के साथ कितने एंगल बना रही, किसी एक वेक्टर के साथ, दैट इज एन क्यू। क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एन क्यू अपॉन ओ एन। ठीक है, अब एन क्यू कितना है ये हम निकाल चुके हैं। एन क्यू है आपका वेक्टर बी प्लस साइन थीटा, सेम वही यूज कर रहे हैं हम लोग जो पहले यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एन क्यू अपॉन ओ एन। ओ एन क्या है, ओ पी प्लस पी एन लिखा जा सकता है, ओ पी प्लस पी एन। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये सारे क्वांटिटीज या मेजरमेंट्स मालूम है। एन क्यू कितना है, अभी मैंने आपके सामने बताया था, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड प्लस साइन थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई ओपी। ओपी कितना है, शुरू में किया था हम लोगों ने, ओपी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे प्लस पी एन। पी एन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, ये है आपका पी एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये टेंजेंट अल्फा हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, देखिए कितना, ये बन जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी
कॉस थीटा। इसमें आपको एंगल अल्फा और थीटा को जानना और समझना बहुत जरूरी है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B, and what is alpha? Alpha is angle between R vector and A vector. It's not with the B vector. A के साथ एंगल है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, तब ये फॉर्मूला बनता है। और अगर एंगल B के साथ हो जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर फॉर्मूला हो जाएगा A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा। तो इस अल्फा को बड़े ध्यान से देख लीजिए। दिस इज द एंगल मेड विद वेक्टर A। अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड A। इस बात का ध्यान रखना है आपने, नहीं तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉच इट। लेंथी हो गया थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से अल्फा भी कैलकुलेट होता है, बट हम वो लेटर स्टेज में देखेंगे बाद में। एक और टॉपिक है हमारे पास आगे, तो वहाँ पर जाके हम इसे और डिटेल में करेंगे। तो इसे आपने अच्छे से कर लेना है, बार बार देखना है। अगर ये आपका अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इजीली हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।